इसके पहले वाले क्वेश्चन तक हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था, ग्राफ का क्वेश्चन था। ये भी अभी एक दो क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड है, इसको फटाफट पहले कर लेते हैं और उसके बाद कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आज का एजेंडा है हम लोगों का। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फिर आज फिनिश हो जाएगा। कल की क्लास से हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन at the rate of 10 meter per second square for 5 seconds. It moves for 2 seconds with uniform velocity of 50 meter per second. Then it retards uniformly and comes to rest in 3 seconds. Draw velocity time graph of the body and find the total distance traveled by the body. तो क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। accelerates uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square. एक्सेलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और कितने टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स तक एक्सेलरेट कर रहा है। इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली क्या है, इसके बाद मतलब u a t दे रखा है, इससे v निकाल लो। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो गया, which is 0 plus 10 into 5. So V is equal to 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमें यहां पर से भी इनफैक्ट नहीं भी निकालते तो देखो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में दे रखा है, इट मूव्स फॉर 2 सेकंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। मतलब उतना वेलोसिटी तक पहुंचा होगा तभी तो उसके बाद 2 सेकंड तक वो 50 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। तो इनिशियल टाइम 5 सेकेंड्स था, सेकेंड वाला जो टाइम है अगला 2 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक ये फिक्स्ड वेलोसिटी v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 सेकेंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक, t3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक ये क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है यूनिफॉर्मली और कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड केस में यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यहाँ पे थर्ड केस में रिटार्डेशन हो रहा है और जो फर्स्ट केस था उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अब इसका अगर हम लोग वीटी ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी y एक्सिस पे और टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। सो अब ये वेलोसिटी इसमें क्या है, मीटर पर सेकेंड में, और जो टाइम है वो सेकेंड्स में है और 10 सेकेंड तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे फिर हम लोग 10 20 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड और 50 मीटर पर सेकेंड। तो इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब 5 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट करता है और एक्सेलरेट 0 से 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे पहुंचता है। तो हम लोग डॉटेड लाइन से इस पॉइंट को पहले निकाल लेंगे और उसके बाद ये 0 से एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करके 5 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया। अगले 2 सेकेंड तक नेक्स्ट 2 सेकेंड्स तक ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट 3 सेकेंड में ये डिसेलरेट करता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओ से लेके ए आया, ए से बी आया, बी से सी आ गया, फिर ये पॉइंट डी है मान लो और ये पॉइंट ई है। अब हमें कह रहा है ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस। तो ये बेसिकली
आपको ये सारा एरिया को ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो सीधे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे, या फिर हम लोग ये 3 एरियाज को निकाल के इनको ऐड कर लेंगे। मतलब कि या तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल और इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकाल के निकालें, या फिर ट्रेपीजियम का एरिया निकालें। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। सो डिस्टेंस इज S is equal to area under VT graph means area of triangle OAE plus area of rectangle ABDE plus area of triangle BDC. So इसको हम लोग निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा 5, हाइट है 50 प्लस ABD बेस इंटू हाइट मतलब 2 इंटू 50 प्लस BDC हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा 3 और हाइट है 50। सो इसको कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स, ये भी 25 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 125 प्लस 100 प्लस 75। सो दिस इज 300 मीटर। अब ये जो हम लोग अलग अलग करके निकाले हैं, साथ में भी कर सकते थे कि भाई हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 2 प्लस 10, तो half into sum of parallel sides, that is 2 plus 10 into height 50, 12 by 2, 6 into 50, this is equal to 300 मीटर। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starts from rest at time t is equal to 0 and moves on a straight line with acceleration a in meter per second square as plotted in figure. Find the time at which the speed of the particle is maximum. Also calculate the displacement of the particle from starting point after 4 seconds. देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को ये निकालना है कि टाइम एट विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम है। ये ग्राफ किसके बीच में दे रखा है? एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब हम लोग को टाइम एट विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम निकालना है। तो पहले t 0 से 2 सेकेंड तक, सो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दिस इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो एक्सेलरेशन -10 है और इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कह रहा है, मतलब u जो है हमारा 0 है, राइट? तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 अगर हम लोग यूज करेंगे, सो v इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इंटू 2 और v इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है जब वेलोसिटी हमारा निकल गया -20 मीटर पर सेकेंड, अब नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे चलते हैं। मतलब
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड वाले इंटरवल पे चलेंगे। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड वाले इंटरवल में जाएंगे तो यहाँ पे देखो जो एक्सेलरेशन है ये +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ -10 था, उधर +10 इज +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ पे क्या है, -20 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है -20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी अगर निकालेंगे u + at अगर करते हैं -20 + 10 इंटू 2 सेकेंड ही हो रहा है, 2 से 4 सेकेंड मतलब टाइम इंटरवल तो 2 ही सेकेंड है, -20 + 20 सो 0, सो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम देखो कह रहा है एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, तो ये यहाँ पे 0 से लेके -20 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर -20 से 0 हो गया। तो स्पीड तुमको मैक्सिमम निकालने बोल रहा है, ध्यान रखना वेलोसिटी नहीं। तो स्पीड तो मैक्सिमम कब होगा, इसी टाइम पे होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो स्पीड इज मैक्सिमम at t is equal to 2 seconds, that is v is equal to -20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो प्लस ही होता है, तो उस पे ये करना है, टाइम हमें निकालना था किस टाइम पे होता है, तो 2 सेकेंड्स पे मैक्सिमम। अब कह रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट पहले S1 इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 0 इंटू 2 प्लस ऑफ हाफ इंटू a क्या है -10 इंटू t स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2, सो दिस इज 0 -20 मीटर हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर से यूज करो। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -20 है, इंटू टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन यहाँ +10 है, इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया -40 + 20 -20 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट S इज S1 + S2, तो पहले -20 मीटर और बाद में फिर से -20, तो टोटल मिला के -40 मीटर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लीजिए इसको। सर बी और डी के बीच में स्ट्रेट लाइन क्यों आया? बी मतलब और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो ये स्ट्रेट लाइन में आ गया? अचानक इसने अपना स्पीड जो है एक्सेलरेशन चेंज कर दिया, पहले नेगेटिव साइड में जा रहा था, गियर चेंज कर लिया, मान लो पहले रिवर्स गियर पे जा रहा था, उसने अचानक गियर चेंज कर लिया। तो अचानक चेंज किया तो धीरे धीरे न इंक्रीज करता, तो स्लोप टाइप में बनता, यहाँ तो सीधा स्ट्रेट लाइन बन गया। बात हो रहा है बेटा, स्पीड का बात नहीं हो रहा है, स्पीड तो धीरे धीरे ही होगा। ये -20 पे पहुंचा है, अब तुम एक्सेलरेशन पॉजिटिव करोगे तो पहले -20 से 0 होगा, है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन से, है ना, तो ये इस डायरेक्शन में जाता जा रहा है, मान लो ये पहुंच गया, मतलब इसका स्पीड हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने एक्सेलरेशन इधर लगाना शुरू कर दिया,
तो ये क्या करेगा, -20 से पहले तो इधर ही जाता रहेगा और 0 होगा इसका स्पीड। जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये इधर ही मूव करता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 सेकंड तक ये इधर ही मूव कर रहा है, 2 सेकंड्स में ये -20 हुआ स्पीड, और अगले 2 सेकंड में ये 0 स्पीड हुआ। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, उसके वजह से ये डीसेलरेट कर रहा है। डीसेलरेट करके मतलब ब्रेक लगाने वाली चीज हो गई बेसिकली। डीसेलरेट करके ये 0 हुआ। अब ये इधर घूमेगा और इधर मूव करना शुरू करेगा। तो हम लोग को तो अभी पहले इसी पे बात करना है कि 4 सेकंड में कहाँ पहुंचा, तो -20 और -20 -40 मीटर पहुंचा, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करेगा। पहले 0 होगा और उसके बाद फिर इधर राइट साइड को बढ़ना शुरू करेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट पहले स्पीड बढ़ाता हुआ इधर जा रहा था, 0 से लेके 20 तक पहुंचा इस डायरेक्शन में, फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू किया। तो 20 से पहले ये 0 होगा, फिर घूमेगा और फर्दर उसके बाद इधर मूव करता अगर आगे के टाइम में, तो ये इंक्रीज करता रहता 10, ये जो भी एक्सेलरेशन है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करता। तो 0 से स्टार्ट करता, राइट साइड में मूव करना शुरू। आया समझ में? यस सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब देखो ये कैलकुलस वाले कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, उनको फटाफट कर ले। इसमें क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस। तो डिस्टेंस है, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। हम लोग को पता है कि भाई डिस्टेंस दिया हुआ होता है और अगर हमें वेलोसिटी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। वेलोसिटी से अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। और उल्टा जाने समय अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है हम लोगों को, तो वहां पे हम लोग a dt इंटीग्रेट करते हैं। वेलोसिटी से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली v dt और उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आता यहाँ से है कि भाई dx बाई dt इज इक्वल टू v, तो dx इज इक्वल टू v dt हो गया। और दोनों तरफ अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बेसिकली x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt आ जाता है। सेम चीज बाकियों के लिए भी। तो ये जो चीज है ना, ये फिगर अगर अच्छे से याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। x को डिफरेंशिएट किया तो v मिला, v को डिफरेंशिएट किया तो a मिला, a को इंटीग्रेट करके v मिलेगा और v को इंटीग्रेट करके वापस x मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो अब अगर इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करें तो हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। x हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ 4t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोग को टाइम के रेस्पेक्ट। 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस 6 डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 होता है, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 6 इंटू 3t स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 4 प्लस, मतलब इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखते हैं 4 प्लस 10t प्लस 18t स्क्वायर। अब वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम डिपेंडेंट है वेलोसिटी, जो कि हमें इस वाले इक्वेशन रिलेशन से दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब पूछा आपको, तो मतलब एट t इज इक्वल टू 0 आपको वेलोसिटी निकालना है, तो v इज इक्वल टू 4 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 0 स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू 4 प्लस 0 प्लस 0,
So v is equal to 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। जब हमें वेलोसिटी निकालना था t इज इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड निकालना है सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब at t is equal to 4 second, v will be equal to 4 into v is equal to 4 plus 10t, 4 plus 10 into 4 plus 18 into 4 square, 4 plus 40 plus 18 into 16, 288, 332 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी हो गया t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, dv अपॉन dt। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 4 प्लस 10t प्लस 18t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 को डिफरेंशिएट कर लो, differentiation of 4 with respect to time plus differentiation of 10t with respect to time, differentiation of 18t square with respect to time. So acceleration a is equal to 4 क्या है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे 0 होगा, प्लस 10t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 18t स्क्वायर का 36t हो गया। ये हमें एक्सेलरेशन निकल गया। कहाँ पे निकालना है, एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। सो एट t इज इक्वल टू 5 seconds, a will be equal to 10 plus 36 into 5, 36 into 5, 180 plus 10, 190 meter per second square। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए जल्दी से। हो गया सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस हाफ ft स्क्वायर। नाउ इफ इट्स पोजीशन is x is equal to 0 at t is equal to 0, then what is its displacement? अभी आप देखिए रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी का, आपको पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को पता ही है कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रल। सो dx को इंटीग्रेट करेंगे, x का है, x इज इक्वल टू 0 से, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक जाना है, और टाइम जो है t इज इक्वल टू 0 से
t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक कर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, अपर लिमिट 0 से लेके x, और v dt मतलब v नॉट प्लस gt प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, और टाइम 0 से 1 तक वेरी कर रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0, v नॉट डी टी इंटीग्रेशन 0 to 1, जी टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से 1, हाफ एफ टी स्क्वायर integration 0 to 1. So this is equal to v naught dt, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, और अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से 1 डाल दिए, gt, t का इंटीग्रेशन करते हैं t स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, यहाँ पे लिमिट 0 से लेके 1 तक देंगे, हाफ एफ टी स्क्वायर, तो हाफ को बाहर कर लो, हाफ एफ को, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 हो जाता है, इसमें लिमिट डाल देंगे 0 से लेके 1 तक, ठीक है। हम लोग सब में ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन इज x टू द पावर n plus 1 divided by n plus 1. So this is the formula which we are using in these questions. So when we put the values here, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 है तो मतलब 1 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस g बाई 2 को बाहर कर लो, t स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो f बाई 6 को बाहर कर लो, अंदर t क्यूब हो गया, मतलब 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब हो। So now x is equal to v naught plus g by 2 plus f by 6, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया है t is equal to 1 seconds। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is 8.5 meter and b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. So अभी जो हमारा x है, x is equal to a plus bt square कह रहा है। What is the velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second, and what is the average velocity? तो पहले तो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, v is equal to dx upon dt, डिफरेंशिएशन ऑफ a plus bt square with respect to time. So v is equal to differentiation of a with respect to time plus differentiation of bt square with respect to time. So v is equal to differentiation of a with respect to time, मतलब 0 हो गया, a constant है हमारा, plus b constant बाहर हो जाएगा, differentiation of t square with respect to time कर दिया, 0 plus b into t square का 2t हो गया डिफरेंशिएशन,
सो v इज इक्वल टू b का वैल्यू 2.5 है तो 2 इंटू 2.5 इंटू t हो गया, v इज इक्वल टू 5t हो गया। अब वेलोसिटी जो है टाइम डिपेंडेंट जो है v इज इक्वल टू 5t है, तो अब आपको कह रहा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड v is equal to 5 into 0 meter per second. At t is equal to 2 seconds, v is equal to 5 into 2, 10 meter per second. Now, what is the average velocity between t is equal to 2 seconds and t is equal to 4 seconds? Average velocity is equal to total displacement by total time. So total displacement means x2 minus x1 upon t2 minus t1. हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हम लोग निकालते हैं। x2 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 2 स्क्वायर, a प्लस b इंटू 2 स्क्वायर। सो दिस इज a का वैल्यू क्या है 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4, ठीक है, सॉरी x1 है ये, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो ये 10 इन प्लस 8.5 18.5 मीटर हो, ये इनिशियल पोजीशन है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे अगर हम बात करें, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू a plus b into 4 square. So this is 8.5 plus 2.5 into 16. 48.5 मीटर। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 48.5 डिवाइडेड बाय minus of 18.5 divided by t2 minus t1 मतलब 4 minus 2. So this is 30 by 2 or 15 meter per second. So ये average velocity है। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now next question अगर हम देखें, the distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time by the equation. तो हमारे पास t is equal to रूट अंडर x प्लस 3 है।
इसको थोड़ा सॉल्व कर लो. वेयर x is in meters and t is in second, find the displacement of the particle when its velocity is 0. तो हमें डिस्प्लेसमेंट तब निकालना है जब वेलोसिटी 0 है. तो पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं. तो देखो t minus 3 is equal to root x हो जाएगा. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर और x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9. ये x का टाइम के रेस्पेक्ट में रिलेशन निकाल लिया हमने. v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है. इसको डिफरेंशिएट कर लो. डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम माइनस 6 times डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. कांस्टेंट है इसीलिए बाहर आ गया था 6 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 9 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. 9 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन. 2t minus 6 plus 0. So we will have velocity v is equal to 2t minus 6. ये वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन है. अब आपको कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0. तो पहले तो हम लोग टाइम निकालते हैं जब वेलोसिटी इज 0. एट v is equal to 0 we will have 0 is equal to 2t minus 6. t is equal to 6 by 2 which is equal to 3 सेकेंड. 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाए. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0. तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो x इज इक्वल टू 3 minus 3 का होल स्क्वायर which is equal to 0 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट t is equal to 3 सेकेंड पे कितना होगा, 0. आगे समझ में बच्चों? Yes, sir. हो गया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object moving with a speed of 6.25 meter per second, initial speed 6.25 meter per second, is decelerated at the rate of, so deceleration का rate dv by dt is equal to minus 2.5 root v, where v is instantaneous speed. What is the time taken by the object to come to rest? तो हम लोग को निकालना है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो हमें टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट निकालना है. अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन रूट v इज इक्वल टू माइनस 2.5 t हो गया. अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं v रेज टू द पावर माइनस 1/2 dv, इसको ऊपर लेके चलेगा, इज इक्वल टू माइनस 2.5 t dt. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना.
सो वेलोसिटी पहले था, इनिशियल वेलोसिटी 6.25 था, बाद में जाके 0 होना है ना। हमें वो टाइम निकालना है जब ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, मतलब v 0 हो गया। और इनिशियल टाइम जो है हमारा t इज इक्वल टू 0 है, फाइनल टाइम t। तो हमें t का वैल्यू निकालना है। v रेस टू द पावर -1/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं v रेस टू द पावर -1/2 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस ऑफ 1। मतलब कोई भी चीज का जो पावर है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे और उसको 1 से इंक्रीज करके डिवाइड भी कर देंगे, है ना। ये इंटीग्रेशन होता है। अब लिमिट जो है यहाँ पे 6.25 से लेके 0 तक इज इक्वल टू -2.5 dt का इंटीग्रेशन t हो गया, यहाँ लिमिट 0 से t लिख लिया। सो v रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 1/2 हो गया, डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 1/2 हो गया। लिमिट 6.25 से 0 -2.5 t माइनस 0। अब देखो v है अपर लिमिट माइनस लोअर, ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√v लिमिट 6.25 से 0 हो गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5t। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2√0 माइनस 2√6.25 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5t। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो जो 0 हो गया, माइनस ऑफ इसको √6.25 इज √2.5 इंटू 2 5 हो गया इज इक्वल टू माइनस 2.5t। t इज इक्वल टू -5 बाय -2.5 दैट इज 2 सेकेंड्स। तो कितने टाइम में इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है? 2 सेकेंड्स के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में देखिए
यहाँ पे क्या दे रखा है कि 2 trains A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel tracks with uniform speed of 72 km per hour in same direction. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. 5/18 किया 20 मीटर पर सेकंड. In the same direction with A ahead of B. तो 2 पैरेलल ट्रैक. तो लेट्स से यहाँ पे ये A हो गया और एक पैरेलल ट्रैक है, ये B हो गया. ठीक है, A ahead of B, the driver of B decides, और ये दोनों जो है इनिशियली क्या है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, सेम डायरेक्शन. इसका भी लेंथ 400 मीटर है और इसका भी लेंथ 400 मीटर. Now the driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. तो ये अब स्टार्ट करता है एक्सेलरेट करना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही जा रहा है. ये मान लो यहाँ पहुंचा आफ्टर टाइम t, और ये दूसरा वाला जो ट्रेन है ये इसको कह रहा है इन इफ आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ B जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ A. ड्राइवर ऑफ A मतलब A का जो फ्रंट पार्ट है और गार्ड ऑफ B मतलब B का जो बैक पार्ट है. तो B का जो बैक वाला जो पार्ट है, राइट, वो एग्जैक्टली इसी के पोजीशन पे होगा. मतलब, और ये पूरा कितने टाइम में होता है, t = 50 सेकेंड्स के बाद ये पोजीशन होता है. सो बेसिकली पहले तो ये क्या किया होगा, ये जो मूव किया है ना 50 सेकेंड्स में, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि ये जो ट्रेन A है 50 सेकेंड्स में कितना मूव किया है. सो डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन A यहां से लेके हम लोग यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन A. हमेशा इस तरह का डायग्राम बना के समझने से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा. 50 सेकंड में ट्रेन ये जो मूव कर रहा है S से हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड इनटू टाइम V इनटू टी हो गया. मतलब 20 इनटू 50 कर देंगे, 1000 मीटर निकल गया. तो ये जो SA है दिस इज इक्वल टू 1000 मीटर. अब ये जो है 50 सेकंड में ये कितना मूव किया होगा, ये दूसरी वाली जो ट्रेन है यहां से लेके ये जो पूरा है ये SB हो गया. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन B in 50 seconds, S of B is UT plus half AT square. फॉर्मूला लगाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 इंटू टी मतलब 50 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 हो गया, 20 इंटू टी स्क्वायर 50 इंटू 50. So 20 into 50 is 1000 प्लस ये कैंसिल हो गया 25 5 125 1250. दिस इज 2250 मीटर. अब देखो हम लोग को क्या डिस्टेंस निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि इनिशियली दोनों के बीच में क्या सेपरेशन है, ये वाला डिस्टेंस x.
So original distance between them original distance between trains is equal to, ये देखो SB में से ये जो SB है पूरा इधर तक, उसमें से लेंथ ऑफ B ये 400 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेंथ ऑफ उसके बाद SA सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेंथ ऑफ A सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स इज इक्वल टू टोटल SB में से पहले तो लेंथ ऑफ B सब्ट्रैक्ट करेंगे, S ऑफ A सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर लेंथ ऑफ A सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देखो ये ध्यान दो, ये क्या है हमारा, ये LB है, राइट, और LB उसके बाद SA और ये क्या है LA है. तो हम लोग को ये दोनों चीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो SB है हमारा 2250, लेंथ ऑफ B इज 400, S ऑफ A इज 1000, लेंथ ऑफ A इज 400. तो इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 450 मीटर आएगा. So what was the original distance between them? 450 मीटर. तो इस तरह से ब्रेक करके और डायग्राम बना के करने से इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस, और आपको समझ भी आता है कि आप क्या लिख रहे हो और क्या सोच रहे हो. अदरवाइज क्या है कि थोड़ी देर में कंफ्यूज हो जाएंगे और आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं. फिर उसके बाद गेस वर्क होता है कि आपने गेस कर लिया आंसर, या फिर छूट जाता है. क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब इसमें देखिए, on a 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km/h. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km/h each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? देखो 2-lane road है, थोड़ा फिगर पहले बनाते हैं. टू लेन रोड है, एक कार A है, ठीक है, दूसरा कार B इसके पीछे है और तीसरा कार C इसके आगे है. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इधर डायरेक्शन. कार A इधर जा रहा है, कार B भी इधर जा रहा है. On a 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km/h. इसको 36 into 5/18 कर देंगे तो ये हमारा 10 मीटर/सेकेंड आ गया. Car B and C approach car A in opposite direction with speed 54 km/h. 54 into 5/18 कर लेंगे, 15 मीटर/सेकेंड इधर जा रहा है और ये भी 15 मीटर/सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, AB और AC equal, ये जो distance है AB और ये जो distance है AC, this is same. AB is equal to AC. ठीक है. Both being 1 kilometer, ये कितना है 1000 मीटर, and this is also equal to 1000 मीटर.
बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। बी क्या कोशिश कर रहा है, अब इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली ये इधर आके ये ऐसे आके ऐसे जाना चाहेगा, है ना। बिफोर सी डज मतलब सी जब तक यहां पहुंचे, राइट, जब तक सी यहां पहुंचेगा बी क्या कर रहा है, बेसिकली इसको ओवरटेक कर लेगा, राइट। तो अब हम लोग को ये निकालना है कि सी यहाँ कितने टाइम में पहुंच रहा है, पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो ये मान लो एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, है ना। सो मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी रिक्वायर्ड हम लोग को निकालना। अब आप क्या करो, पहले रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का निकालो। मतलब relative velocity of B with respect to C relative velocity of B with respect to C हम लोग निकाल रहे हैं। सो मतलब VBC is equal to velocity of B minus velocity of C। 15 minus 10 दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस इज इक्वल टू, तो हम लोग VB प्लस 15 ये प्लस 10, और इसको क्या लिख लेंगे, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, इसको माइनस 15 लिख लेंगे। तो दिस इज 15 माइनस 10 हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A करेंगे VCA। सो दिस इज VC माइनस VA। VC है हमारा माइनस 15 माइनस ऑफ 10, तो विच इज इक्वल टू माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब कि डायरेक्शन बता रहा है, स्पीड जो हमारा क्या होगा 25 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब हम लोग को पता है कि ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो टाइम टेकन फॉर सी टू रीच ए, हम लोग ये निकाल रहे हैं कि सी कितने देर में ए तक पहुंच जाएगा। तो सी कितने देर में ए तक पहुंचेगा, तो वो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर है, बाय स्पीड कर देंगे 25। सो 25 4 40 सेकेंड होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेटिव स्पीड, सॉरी रिलेटिव स्पीड। तो 40 सेकंड में ये यहां पहुंच रहा है, उस 40 सेकंड में इसको पूरे क्रॉस कर जाना है, राइट। तो एक्सेलरेशन देखो, हम लोग को डिस्टेंस पता है ना, रिलेटिव स्पीड पता है, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना। तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर हम लोग करें, सो s इज 1000 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस, और रिलेटिव जो इनिशियल स्पीड था वो 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 इंटू टाइम हम लोग निकाल चुके हैं 40 सेकेंड्स में इसको करना है। 5 इंटू 40 प्लस हाफ इंटू a इंटू 40 इंटू 40, 1000 is equal to 200 plus 800a। तो a is equal to 1000 minus 200, 800 divided by 800, which is equal to 1 meter per second square। तो एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए b को कितने से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जिससे कि वो टकराए ना, उससे एक्सीडेंट अवॉइड हो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? लिख लो इसको जल्दी से।
सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी तो सर जीरो ना होगा v with respect to c. सर यहाँ पे जो किए हैं आप अच्छा b with respect to c नहीं, b with respect to a लिखना था हम लोग. b with respect to c जीरो ऐसे भी नहीं होगा. 15 माइनस ऑफ -15 करके +25 हो जाएगा. यहाँ पे a के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल. C के रेस्पेक्ट में भी जीरो नहीं होगा बेटा. 15 माइनस ऑफ -15 करोगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड. ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन माइनस है ना, नेगेटिव है ना. वैसे हम लोग VBA निकालना था उसमें. लिख लिया तुमने? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते, इस पूरे हफ्ते ये जो सबने लिख लिया ना? Yes, sir. यस